यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। ऐसा पहली बार देखा जा रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी इंडी गठबंधन चुनाव हार गया है वो अपनी हार मान ही नहीं रहा है, बल्कि यह बता रहा है कि हार तो मोदी गए हैं। मोदी तो तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं बॉस, तीसरी बार पीएम बनने जा रहे हैं बॉस। लेकिन कांग्रेस और इंडी गठबंधन अलग ही दुनिया में जी रहे हैं। इनकी एक अलग दुनिया है ट्विटर पर। खास तौर पर राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस सिर्फ इसी में खुश हो रहे हैं कि उन्होंने बीजेपी को बहुमत से पहले रोक लिया। अरे भैया, आप 5 साल बाहर बैठोगे और वो पीएम की कुर्सी पर बैठेंगे, लेकिन ये खुश है क्या 272 नहीं आने दिया। अरे 240 आया है और आपकी पार्टी को आधे से भी कम आया है। लेकिन राहुल गांधी को अपने प्रदर्शन को भी देखना चाहिए एक बार। लगातार 3 बार से कांग्रेस पार्टी उनके चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन वो अपने नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को 100 सीट भी नहीं दिलवा पा रहे भाई। 100 सीट 2014 में नहीं दिलवा पाए, 2019 में नहीं दिलवा पाए, 2024 में सब दल से गठबंधन कर लिए, इंडी अलायंस बना लिए, तब भी राहुल गांधी 100 पार नहीं करा पाए कांग्रेस को, 99 पे अटक गई। लेकिन बॉस, माहौल देखिए सोशल मीडिया से हर जगह ऐसा लग रहा है महाराज की जय हो, महाराज की जय हो के नारे लग रहे हैं। बीजेपी की सीटों की बात तो सभी कर रहे हैं, कांग्रेस का भी परफॉर्मेंस तो देखिए। 3 बार से कांग्रेस का हाल यह है कि इनसे सेंचुरी नहीं लग पा रही। बीजेपी 240 सीटें लाकर सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन 3 चुनाव से कांग्रेस का हाल अगर आप देखिएगा, कांग्रेस का हाल क्या है जरा यह भी तो याद कीजिए। और इतने जोश से ये लोग जो है पार्टी कर रहे हैं। 2014 में कांग्रेस को कितनी आई? 44 सीट आई बॉस, 44 सीट। 2019 में कितनी सीट आई? 2019 में इनको 52 सीट आई, 52 सीट। और 2024 में इनको कितनी सीट आई? 99 सीट। अगर इन तीनों बार के परफॉर्मेंस को भी अगर आप जोड़ दीजिए, 4 2 6 9 6 15 4 5 4 9 9 18 19 195 सीट बनता है। तो राहुल गांधी 3 चुनाव में राहुल गांधी मिला भी दीजिए 3 चुनाव में तो 195 सीट लाए हैं, जो अभी भी बीजेपी एक बार 2024 में जितनी लाई उससे 45 सीट कम। 3 बार से लड़ के भी राहुल गांधी उतनी सीट नहीं ला पाए जितना नरेंद्र मोदी को ये कह रहे हैं कि मोदी हार गए इस बार उतनी सीट। ये तो इनका हाल है। लेकिन नहीं, महाराज की जय हो के नारे लग रहे हैं। इस प्रदर्शन के बाद तो कांग्रेस को जश्न मनाने की बजाय आत्ममंथन करना चाहिए। कांग्रेस नेताओं को यह तय करना चाहिए कि वो लगातार इतनी बार से यह मामला चल रहा है, उसके बावजूद गांधी परिवार को ऐसे ही ढोने को कब तक तैयार रहेंगे। आज आपको डिटेल में बताता हूं कि कांग्रेस किस तरह से जगह जगह पर हारी है, जिसकी कहीं कोई चर्चा ही नहीं है। कांग्रेस के जिन जिन राज्यों में सरकार है वहां भी कांग्रेस ने खराब प्रदर्शन किया। जैसे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, वहां पर बीजेपी सभी लोकसभा सीटें जीत गई। कांग्रेस की सरकार जीत बीजेपी रही है। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, वहां पर बीजेपी ने अपनी सीटें डबल कर ली। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, वहां पर कांग्रेस डबल डिजिट में नहीं आ सकी, लेकिन हार मोदी गए। आप यह सुनकर हैरान हो जाएंगे कि देश में ऐसे कई राज्य हैं जहां कांग्रेस का खाता तक नहीं खुल पाया, वहां 1 सीट कांग्रेस नहीं जीत पाई। इसमें मध्य प्रदेश है, कांग्रेस को 1 सीट नहीं आई मध्य प्रदेश में। दिल्ली में कांग्रेस को 1 सीट नहीं आई आम आदमी पार्टी से गठबंधन के बावजूद। उत्तराखंड में 1 सीट कांग्रेस को नहीं आई। हिमाचल प्रदेश में 0, त्रिपुरा में 0, सिक्किम में 0, आंध्र प्रदेश में 0, जम्मू कश्मीर में 0, अरुणाचल में 0। इतने सारे राज्य जहां कांग्रेस को 0 सीट आई है, लेकिन महाराज की जय हो। लगातार तीसरी बार भी कांग्रेस सत्ता में नहीं आ रही, लेकिन फिर भी कांग्रेस बीजेपी को यह कहकर चिढ़ा रही है कि देखिए बीजेपी को तो सिर्फ 240 सीट आई, जबकि लगातार 10 साल सरकार चलाने के बाद भी अकेले अपने दम पर 240 सीट लाना कोई छोटी बात नहीं है, वो भी जब सारा ऑपोजिशन मिलकर चुनाव लड़ रहा था। पिछले 35 साल से बीजेपी के अलावा कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो अकेले अपने दम पर 232 से ज्यादा सीट जीत पाई। जैसे छत्तीसगढ़ में 11 सीटें, वहां कांग्रेस 1 सीट जीती है। बंगाल में 42 सीटें हैं, वहां कांग्रेस 1 सीट जीती है। गुजरात में 26 सीटें हैं, वहां कांग्रेस को 1 सीट मिली है। ओडिशा में 21 सीटें हैं, वहां कांग्रेस ने सिर्फ 1 सीट जीती है।
झारखंड में 14 सीटें हैं, वहां कांग्रेस को मात्र 2 सीट आई है। कौन सी बात की खुशी, कौन सी बात की पार्टी और किस बात की महाराज की जय हो के नारे लग रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। किस बात पर राहुल गांधी का इतना गुणगान हो रहा है, मुझे तो समझ ही में नहीं आ रहा। लगातार 3 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, लेकिन अब भी क्या सीट क्या वोट, दोनों मामलों में कांग्रेस बीजेपी से बहुत पीछे। इस बार के चुनाव में बीजेपी को करीब 23 करोड़ 59 लाख वोट मिले और कांग्रेस को 13 करोड़ 67 लाख वोट, यानी बीजेपी से ऑलमोस्ट 10 करोड़ वोट कम मिला है। लेकिन महाराज की जय हो। ऐसे ऐसे राज्य जहां पर कांग्रेस की अपनी सरकार है, जहां से कांग्रेस को अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए था, वहां पर भी कांग्रेस लुढ़क गई। जैसे आप कर्नाटक देखिए, कर्नाटक में पिछले साल ही कांग्रेस ने बड़े बहुमत से सरकार बनाई थी। रेवड़ियां बांटने वाली स्कीम धूमधाम से चलाई। अपनी फ्री गारंटी स्कीम्स के भरोसे पर कांग्रेस को उम्मीद थी कि कर्नाटक में कम से कम 14 सीटें तो मिलेंगी, लेकिन 9 सीट पर सिमट कर रह गई। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में हार के बाद लोकसभा चुनाव में कमबैक किया और कर्नाटक की 28 में से 17 लोकसभा सीटें जीती। बीजेपी के सहयोगी दल जेडीएस ने भी 2 सीटें जीती और इस तरह कर्नाटक में एनडीए का आंकड़ा 19 पर पहुंच गया। यह कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि 1999 में कांग्रेस आखिरी बार कर्नाटक में डबल डिजिट सीटों पर पहुंची थी। 25 साल से कांग्रेस कर्नाटक में सिंगल डिजिट में अटकी हुई है और इस बार भी अपनी सरकार कर्नाटक में होने के बावजूद वो 9 सीट से आगे नहीं बढ़ पाई। खुद डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के भाई डीके सुरेश बेंगलुरु ग्रामीण सीट से 2,70,000 वोट से हार गए। लेकिन इनको अपना ही बिजी चल रहे हैं बॉस, मोदी हार गए में। एक भी कोई ऐसा डिस्कशन नहीं दिख रहा कि कांग्रेस की इतनी बुरी हालत है देश में। यह डिस्कशन नहीं दिख रहा कि सब करने के बाद हम मोदी को 240 से नीचे नहीं खींच पा रहे, अगले बार क्या करेंगे। कुछ नहीं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, माला माहौल चल रहा है। तेलंगाना में भी हाल में कांग्रेस ने सरकार बनाई, लेकिन वहां भी वो बीजेपी को बढ़ने से नहीं रोक पाई। तेलंगाना में 17 सीटों में से 8 बीजेपी ने जीती तो 8 कांग्रेस ने, 1 सीट एआईएमआईएम के खाते में गई, बीआरएस का खाता नहीं खुला। जबकि पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में 119 सीटों में से कांग्रेस ने 64 सीटें विधानसभा में जीती और बीजेपी सिर्फ 8 विधानसभा सीटें जीत पाई थी। लेकिन विधानसभा चुनाव में मिली बढ़त को कांग्रेस लोकसभा में कायम नहीं रख पाई। तो जो लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की लहर खत्म हो गई है, मोदी को देश ने नकार दिया है, बॉस मोदी को देश ने नकार दिया तो तेलंगाना में विधानसभा में सीटें नहीं आई, लेकिन लोकसभा में कैसे आ गई। तेलंगाना की महबूब नगर सीट, जो तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी का गृह जिला है, वहां भी बीजेपी ने जीत हासिल की है। कांग्रेस उस मल्काजगिरी सीट को भी नहीं बचा पाई जहां से 2019 में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी सांसद चुने गए थे। मल्काजगिरी सीट पर बीजेपी ने करीब 4 लाख वोट से जीत दर्ज की। 4 लाख वोट। छत्तीसगढ़, जहां पिछले साल तक कांग्रेस की सरकार चल रही थी, लेकिन वहां विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस लोकसभा चुनाव में बुरी तरह हारी। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार में सीएम रहे भूपेश बघेल तक अपनी सीट नहीं बचा पाए। राजनांदगांव सीट पर भूपेश बघेल बीजेपी के संतोष पांडे से 44,000 वोटों के अंतर से हार गए। इसके अलावा लोकसभा चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस के 2 मौजूदा विधायक और 2 पूर्व मंत्रियों में भी हार का सामना करना पड़ा। इतने सवाल खड़े हैं कांग्रेस के सामने और माहौल क्या है बॉस? यार गजब कर दिए, महाराज की जय हो। इसी तरह से आप मध्य प्रदेश में देखिए, जहां पिछली बार कांग्रेस ने 1 सीट जीती थी, इस बार तो वो 1 सीट भी इनको नसीब नहीं हुई। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अपनी इकलौती सीट छिंदवाड़ा भी गंवा दी। छिंदवाड़ा में कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ लड़ रहे थे, वो हार गए। नकुलनाथ को बीजेपी के नए कैंडिडेट बंटी साहू ने 1 लाख से ज्यादा वोट से हरा दिया, जबकि इसी एमपी में शिवराज सिंह चौहान 8 लाख से ज्यादा वोट से जीते हैं। मध्य प्रदेश हो या फिर गुजरात जैसा राज्य, कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीटों का ही नहीं, वोटों का भी इतना बड़ा गैप है जिस पर कांग्रेस को सोचना चाहिए, ना कि हार के बाद जश्न के मोड में रहना चाहिए। मध्य प्रदेश में आप वोट शेयर देखिए कि क्या हालत हो गई है कांग्रेस की। मध्य प्रदेश के अंदर, एमपी के अंदर बीजेपी का वोट शेयर कितना है? बीजेपी का वोट शेयर है 59% और कांग्रेस का वोट शेयर है 32%। यह अंतर है। आप गुजरात देखिए बॉस, गुजरात में बीजेपी का वोट शेयर कितना है? 62% बॉस, और कांग्रेस का वोट है आधा, 31%। और ये कह रहे हैं नरेंद्र मोदी को देश ने नकार दिया है। कब तक जो है शुतुरमुर्ग की तरह जो है वो मुंह रेत में घुसा के रहिएगा भाई। गुजरात में तो 2 लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार कांग्रेस को 1 सीट मिली है।
गुजरात की 26 सीटों में सिर्फ बनासकांठा की सीट है जहां पर कांग्रेस जीती। बनासकांठा में कांग्रेस की गनीबेन ठाकुर ने 30,000 वोट के अंतर से बीजेपी कैंडिडेट को हराया। गुजरात वो राज्य है जहां कांग्रेस लगातार विधानसभा चुनाव हार रही है और लगातार लोकसभा चुनाव में भी उसका सफाया होता जा रहा है। फिर भी ये जश्न किस बात का मना रहे हैं, समझ से बाहर। यूपी में क्या हुआ, अब इसकी भी बात करता हूं। कांग्रेस तो देखिए, ये एक्सरे आप कीजिएगा तो कांग्रेस के अंदर अस्थि पंजर सब हिला हुआ दिख रहा है, लेकिन इनके आसपास का इकोसिस्टम मानने ही नहीं देता है इनको कि नहीं आपको सुधार की जरूरत है। अरे गजब कर दिए बॉस ये